इतना नीच इंसान आज तक नहीं देखा। वो मुर्दा लड़की के ऊपर से सफेद चादर हटाता है और उसे देखकर उसके अंदर हवस जाग उठती है। वो उसका शारीरिक शोषण करने ही वाला होता है। तभी लड़की की आंखें अचानक झपकती हैं। असल में लड़की ब्रेन डेड थी। वो सिर्फ पलकें झपका सकती थी, आवाज नहीं निकाल सकती थी। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह डर जाता है। बाकी के लोग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो एक लाश का रेप कर रहे थे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गैंग का सरगना कहता है, इस लड़की को मार दो, यही ठीक रहेगा। लेकिन उनमें से एक लड़का साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, उसे अस्पताल ले चलते हैं, शायद बच जाए। लेकिन सरगना को यह मंजूर नहीं, क्योंकि अगर लड़की जिंदा रही तो वो जेल चला जाएगा। वो बिना सोचे समझे अपने ही साथी को जोर से मुक्का मारता है और उस एक पंच में ही उसका साथी मर जाता है। अब उनके पास दो लाशें हो चुकी थीं, एक ब्रेन डेड लड़की और दूसरा उसका अपना आदमी। जल्दी से वो दोनों को एक रूम में छुपा देते हैं और खुद बाहर जाकर खून साफ करने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, लड़की अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने किसी तरह खुद को बेड से नीचे गिराया और मरे हुए लड़के की जेब से एक मोबाइल फोन निकाल लिया। वो तुरंत कॉल लगाने लगती है। तभी सरगना वापस आता है और फोन छीन लेता है। लेकिन तब तक लड़की बोल देती है, मैंने अपने पापा को कॉल कर दिया है। ये सुनते ही दोनों डर जाते हैं और अब फैसला करते हैं कि लड़की को पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन तभी फोन फिर से बज उठता है और कॉल उठाकर पता चलता है कि लड़की ने किसी को कॉल किया ही नहीं था। वो तो झूठ बोल रही थी। अब सरगना गुस्से से पागल हो जाता है। वो लड़की को फिर से मुर्दा घर में ले जाता है और इस बार चादर से उसका दम घोंटने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में लड़की बिल्कुल मुर्दों जैसी हो जाती है। वो सोचता है अब सब ठीक है और अपने साथी से कहता है, इसे साफ कर दो, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। लेकिन उस साथी को अब पछतावा होने लगता है। उसे पता चलता है कि लड़की अभी भी जिंदा है, तो वो धीरे से लड़की को कहता है, मरा हुआ बनने का नाटक करो, और प्लान काम कर जाता है। सरगना अब चैन से बाहर निकलने ही वाला था। तभी उसे याद आता है, उसकी क्रेडिट कार्ड अंदर ही छूट गई है। वो सब छोड़कर वापस जाता है और अंदर जाकर देखता है लड़की अब पूरी तरह होश में आ चुकी है। उसे धोखा देने पर वो अपने ही साथी का गला दबाने लगता है। तभी लड़की पीछे से आकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करती है और जब वो मर जाता है तो उसका साथी लड़की के सामने गिरकर माफी मांगता है। पर अगले ही पल जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर चाहो तो मैं इस स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर वाला हिंदी टेक्स्ट या बैकग्राउंड म्यूजिक सजेशन भी दे सकता हूं।